मनुष्य उलझन में क्यों रहता है, टेंशन में क्यों रहता है? मनुष्य गंदी आदतों में क्यों फंस जाता है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, मनुष्य इतना शिक्षित है, बुद्धिमान है, परंतु इसके मन के अंदर भ्रम क्यों होता है, भ्रांति क्यों होती है? आत्मा इतना शुद्ध बुद्ध पवित्र है, फिर भी मनुष्य गंदी गंदी आदतों को कैसे स्वीकार करता है? कबीर साहब कहते हैं, लोगों को हरि का बोध नहीं है। हरि कौन है? हर घट में रमने वाला चेतन आत्मा राम ही हरि का रूप है। अर्थात हरि के बोध का तात्पर्य है कि आत्म बोध नहीं है, और आत्म बोध नहीं है इसलिए मनुष्य के अंदर असीमित क्रोध है, और जहाँ क्रोध है वहाँ शांति नहीं रहती। मैं कौन हूँ? मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। उपनिषद के ऋषि ने कहा है, नचिकेता ने यमराज से प्रश्न पूछा है कि परमात्मा कहाँ रहता है? तो यमराज ने कहा, नचिकेता, 1000 गौवें मैं तुमको दे दूंगा, हजारों एकड़ जमीन दे दूंगा, सोना चांदी दे दूंगा, लेकिन परमात्मा के बारे में मत पूछो। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, मुझको गौवें नहीं चाहिए, मुझको भूमि नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा का ज्ञान चाहिए कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है। अभी यदि सूचना मिल जाए कि कांझा बनिया पट्टी में परमात्मा आया है, क्या होगा? क्या होगा? पूरा बिहार कांझा बनिया पट्टी की ओर चल पड़ेगा परमात्मा से मिलने के लिए। सूचना मिल जाए कि भगवान आए हैं, पूरा देश, पूरा विश्व दौड़ पड़ेगा। और भगवान यदि आ जाएं तो तुम क्या करोगे? भगवान के साथ क्या करोगे? तुम दौड़ करके भगवान के पैर छू लोगे, यही तो करोगे ना? तुम दौड़ करके भगवान के पैर छू लोगे और भगवान से कुछ कहोगे कि हे भगवान, बहुत दुख भोग लिया हूँ, अब तू मिल गया है, अब तो मेरा दुख दूर कर दे, मेरी कामना भरपूर कर दे, हे भगवान। लेकिन क्या भगवान कभी आपको पैर छुआने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या भगवान कभी कांझा बनिया पट्टी आएगा? मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, आएगा लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे।
आएगा और चला जाएगा। यमराज नचकेता से कहते हैं, हे नचकेता, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजगुप्सते यतत वै तत्। एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एतेनैव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते यतत वै तत्। यमराज केवल मारने का काम नहीं करते हैं, यमराज ज्ञानी भी बहुत है। यमराज आत्मज्ञान दे रहे हैं। यमराज कहते हैं, हे नचकेता, ये तुम्हारे शरीर के अंदर अंगूठे के समान अंगुष्ठ मात्रा, अंगूठे के बराबर जो हृदय स्थान है, उसी स्थान में वह पुरुष चेतन विराजमान है। आत्मनि एव अवतिष्ठते, जिसको जानने के बाद वह मनुष्य किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, बल्कि फिर वो सभी से प्रेम करता है। ये वही है परमात्मा जिसके बारे में तुमने पूछा है। वो सबके हृदय मंदिर में अंगुष्ठ मात्र के स्थान में निवास करता है। इस परमात्मा को पहचानो। राजा जनक आत्मबोध पाने के लिए बहुत बड़ा सम्मेलन करते हैं। पूरे देश में सूचना प्रसारित करते हैं कि जो भी आत्मज्ञानी हो, विद्वान हो, आकर के मुझे आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। और जितने शास्त्रों का ज्ञाता हो, मेन गेट पर नगाड़ा रखा हुआ है, उस नगाड़ा पर उतने ही डंका बजाते हैं। बड़े बड़े विद्वान आते हैं, जिसको जितने शास्त्र का ज्ञान है उतने डंका बजा देता है। विद्वानों का क्रम प्रारंभ हो गया है, लेकिन राजा जनक को आत्मज्ञान नहीं हो पाया। अष्टावक्र मुनि को सूचना मिलती है कि राजा जनक आत्मज्ञान के लिए सम्मेलन कर रहे। अष्टावक्र मुनि भी आते हैं। अष्टावक्र उनका नाम इसलिए था क्योंकि उनका शरीर 8 तरफ टेढ़ा मेढ़ा था। वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा, अष्टा माने 8 तरफ टेढ़ा था। अष्टावक्र मेन गेट पर प्रवेश करते हैं, देखते हैं लिखा बोर्ड लगा हुआ है कि जिसको जितने शास्त्र का ज्ञान हो उतने डंका बजाता। अष्टावक्र ने नगाड़ा बजाना शुरू किया तो बंद ही नहीं किया। 100, 200, 500, 1000 डंका बजा दिया। नगाड़े की आवाज़ सुन करके कि शास्त्र तो केवल 4 हैं और डंका 1000 बज रहे हैं, ये कोई पागल बजा रहा है कि ज्ञानी बजा रहा है। राजा जनक को गुस्सा आ गया।
सिपाहियों का भेजा, ये जो पागल डंका बजा रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, इसको पकड़ के लाओ। सिपाही पकड़ने के लिए आए, देखा कि अष्टावक्र मुनि नगाड़ा बजा रहे हैं, बंद ही नहीं कर रहे। सिपाहियों ने कहा कि तुम पागल हो कि ज्ञानी हो? जितने शास्त्र का ज्ञान हो उतने डंका बजाना चाहिए। अष्टावक्र ने डंका बजाना बंद कर दिया। बोले कुछ और कहना है? राजा जनक ने आपको बुलाया है, चलो। अष्टावक्र हंसते हुए चल देते। जिसको पूर्ण आत्मज्ञान हो जाता है वो कभी सुस्त नहीं रहता है, उदास नहीं रहता है, निराश नहीं रहता है, हताश नहीं रहता है। वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, गदगद रहता है, मस्त रहता है। याद रखना, आत्मज्ञान खुशियों का खजाना दे देता है और टेंशन को दूर कर देता है। आत्मज्ञानी की पहचान होती है, वो हमेशा खुश रहता है। ये सब महिलाएं खुश हैं, इनको सबको आत्मज्ञान हो गया। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। गूंथों फूलन की माला मेरे, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। गूंथों फूलन की माला, गूंथों फूलन की माला मेरे, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, तारणहार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, भव से पार तुम ही हो। तुम्हें आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, नैया पार तुम ही हो, तारणहार तुम ही हो। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। बीच बीच गा देता हूँ मैं, इसलिए जैसे भोजन खाते हो ना, बीच बीच चटनी चाट लो तो टेस्ट आ जाता है। तो चटनी डाल देता हूँ 1 चम्मच। राजा जनक के पास में अष्टावक्र मुनि को सिपाही लेकर पहुंच जाते हैं। राजा जनक के दरबार में बहुत से विद्वान बैठे हुए थे, ज्ञानी बैठे हुए थे। सिपाहियों ने बताया कि ये अष्टावक्र मुनि है, 8 तरफ इनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है। मेन गेट पर नगाड़ा का डंका यही बजा रहे थे, हजारों डंका पीट रहे थे। तो जितने विद्वान बैठे थे सब हंसने लगे कि अरे ये तो पागल है, ये ज्ञानी कहाँ है। अष्टावक्र मुनि भी हंसने लगे। तो विद्वानों ने पूछा तुम क्यों हंसे? तो अष्टावक्र ने पूछा तुम क्यों हंसे हमको देखकर? तो विद्वानों ने कहा कि मैं तो तुम्हें पागल समझकर हंसा कि शास्त्र तो 4 होते हैं और डंका 1000 बजा रहे, तो पागलपन नहीं तो क्या। अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा हूं
कि तुम सबके महापागलपन को देखकर हंसा। तुम महापागल बैठे हो। तो सबको आश्चर्य हुआ। अष्टावक्र मुनि ने कहा, हे जनक, ये आत्मज्ञान शास्त्रों में सीमित नहीं होता है, ये वेद और शास्त्रों से भी परे होता है। जहाँ शास्त्र भी समाप्त हो जाते हैं वहाँ पर आत्मज्ञान का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए डंका मैंने ज़्यादा बजाया था कि शास्त्र से आगे है आत्मज्ञान। राजा जनक को भी झटका लगा, कोई ऐसा विचित्र ज्ञानी आया हुआ है। अष्टावक्र ने कहा कि जिसको प्यास लगी होती है वो हाथ का चुल्लू ऐसे लगाता है, पानी पिलाने वाला ऊपर से पानी डालता है। हे जनक, तुमको यदि आत्मज्ञान की प्यास है तो सिंहासन से नीचे उतर जाओ और मैं आत्मज्ञान देने वाला हूं, मुझे कहो कि मैं सिंहासन पर विराजमान हो जाऊं। राजा जनक ने सोच लिया कि आज कोई बहुत बड़ी हस्ती आई हुई है जो मुझे सिंहासन से नीचे उतार रही है। राजा जनक फट से नीचे बैठ जाते हैं और अष्टावक्र मुनि, जिनका शरीर 8 तरफ को टेढ़ा मेढ़ा है, वो फट से उठ करके सिंहासन पर बैठ जाते हैं। राजा जनक का अहंकार टूट जाता है और राजा जनक का दिल गदगद हो जाता है। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि हे राजन, जब आत्मज्ञान लिया जाता है, नामदान लिया जाता है, तो गुरु दक्षिणा दिया जाता है। जैसे मेरे पास लोग नामदान लेने आते हैं, आज करीब 25-30 लोगों ने नामदान लिया है। आज नामदान जिस तरीके से मैंने दिया है उस तरीके से आज तक 35 साल में कभी नहीं दिया था। आज का मेथड ही बदल दिया, आज का नामदान। और शायद इस तरह से कोई गुरु नामदान देता नहीं होगा, और शायद मेरा भी इरादा नहीं था इस तरह से मैं दूं, लेकिन जब पहुंचा नामदानियों के बीच में तो मैंने देखा यही तरीका कामयाब है जो आज अपनाया हूं। 2 लाइनों में नामदानी बैठे थे और बीच में जगह पड़ी थी रास्ता, तो मैं इधर से उधर चल रहा था, आ रहा था, जा रहा था, नामदान दे रहा था और सबके सिर पर हाथ रख दिया और सबको आशीर्वाद दे दिया और सबको नामदान दे दिया और सब ने दक्षिणा। एक साधु ने 2 थाल हाथ में ले ली, मैं सिर पर हाथ रखता चला गया, थाल में दक्षिणा देते चले गए और सब ने फल दिया और सबके पास में जा कर के हमने फल का प्रसाद दे दिया और हमने कहा जय बजरंगबली, और मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर चला गया। किसी भक्त ने कहा कि व्यास गादी पर आने में देर हो गई। रास्ते में रविंद्र यादव ने मुझको रोक लिया, अपने घर ले गए, 5 मिनट समय ले लिया। वेदनाथ शाह ने रोक लिया, 5 मिनट अपने घर ले गए। वो दिलीप शाह ने रोक लिया, 1 मिनट फूल बरसाया गाड़ी पर। तो मैंने सोचा कि भगवान भी अपने बस में नहीं होता है तो असंग जैसा संत अपने बस में कैसे रह सकता है। जहां भक्त ब्रेक मारेगा वहां रुकना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा देर हो गई। आपकी श्रद्धा बहुत है, मेरा भी प्रेम बहुत है। साहिब बंदगी, जितने लोगों को नामदान लेने की इच्छा होगी सबको नामदान मिलेगा। सब नामदान लेने के लिए मेरे निवास पर दिनेश यादव के पावन घर में पहुंचेंगे। कितने बजे पहुंचेंगे? जितने बजे पहुंचेंगे उतने बजे पहुंचेंगे। मैं बता दूंगा कितने बजे पहुंचेंगे। सिर्फ 2:30 बजे पहुंचेंगे और हल्ला वल्ला नहीं मचाएंगे, शांति से बैठेंगे। 2:30 से 3 तक ट्रेनिंग होगी और 3 से 3:30 तक नामदान होगा और 3:45 बजे चल दूंगा, 4 बजे यहाँ आ जाऊंगा, फिर प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन नामदान में गुरु दक्षिणा देना चाहिए। गुरु दीक्षा लो तो गुरु दक्षिणा दो। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जनक आत्मज्ञान का दान लेना चाहते हो तो गुरु दक्षिणा दे दो। जनक ने कहा, जो मांगो दे दूंगा। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तन दो, मन दो, धन दो, राज्य दो,
संकल्प करो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संकल्प हो गया। राजा जनक बोले कि मैं तन देता हूं, मन देता हूं, धन देता हूं, राज्य देता हूं। राजा जनक बैठ गए। अष्टावक्र मुनि कहते हैं अब ये शरीर आपका नहीं है, मेरा है। ये मन आपका नहीं है, मेरा है। ये धन आपका नहीं, मेरा है। राज्य आपका नहीं है, मेरा है। तो राजा जनक मन में सोचने लगे कि आत्मज्ञान तो बहुत महंगा पड़ गया। तन भी चला गया, मन भी चला गया, धन भी चला गया, राज्य भी चला गया। अरे भाड़ में जाने दो आत्मज्ञान, अपना धन दौलत संभालो। लेकिन अब दे चुके तो क्या करें? धनुष से बाण छूट गया तो क्या करे? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब दक्षिणा दे दिया तो अब क्या करेगा जनक? तो जनक सोचता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं जनक, तुमने अपना मन मुझको दे दिया है, अब इस मन से तुम क्यों सोच रहे हो? ये मन तुम्हारा नहीं है, सोचने का हक नहीं है। राज्य के बारे में क्यों सोच रहे हो? राज्य भी दे चुके हो। धन के बारे में क्यों सोच चुके? धन भी दे चुके हो। और शरीर के बारे में क्यों सोच रहे हो? शरीर भी दे चुके हो। राजा जनक ने कहा कि सच बात है, ऐसा तो कोई गुरु मिला नहीं, सब कुछ ले लिया। अष्टावक्र मुनि ने कहा सब कुछ नहीं लिया हूं, तुमने सब कुछ दिया है। लेकिन सब कुछ देने वाला कौन है? जिसने सब कुछ दिया है, तन दिया, मन दिया, धन दिया, राज्य दिया, वो देने वाला कौन है? वो देने वाला अभी है, वो कौन है? सब कुछ तुमने नहीं दिया है, सब कुछ देने वाले को नहीं दिया है। जिसने सब कुछ दिया है वो अभी है, वो कौन है? उसको सोचो। राजा जनक से अष्टावक्र मुनि कहते हैं तन देने वाले तुम हो, मन देने वाले तुम हो, धन देने वाले तुम हो, राज्य देने वाले तुम हो। तो तुम कौन हो? तुम वही हो परमात्मा जिसके बारे में तुमने पूछा है। तुम वही अमर आत्मा हो जो सब कुछ दिया है, फिर भी वो शेष बचा है, वो पूर्ण है, वो तृप्त है, वो अमर है, अविनाशी है। वही तुम हो, वही आत्मा का ज्ञान है। राजा जनक को ज्ञान हो जाता है। उठ करके अष्टावक्र मुनि को प्रणाम करते हैं। अष्टावक्र मुनि सिर पर हाथ रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं सब कुछ देने के बाद तुम स्वयं को नहीं दे सकते हो, और वही अमर आत्मा है जो तन से पृथक है, मन से पृथक है, धन से पृथक है, राज्य से पृथक है। कभी कभी आप कहते हो कि मेरा मन आज बड़ा प्रसन्न है, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। इसका मतलब मन अलग है, तुम अलग हो। कभी कभी तुम कहते हो मेरे शरीर में दर्द है, यानी शरीर अलग है, तुम अलग हो। तुम कहते हो मेरी घड़ी बिगड़ी है, घड़ी बिगड़ी लेकिन तुम नहीं बिगड़े हो। शरीर में दर्द है लेकिन तुम में दर्द नहीं है। मन में दुख है लेकिन तुम में दुख नहीं है। कभी कभी कहते हो मेरा मकान टूट गया है, तुम्हारा मकान टूट गया लेकिन तुम नहीं टूटे हो। इसलिए याद रखना, तुम धन से भी अलग हो, राज्य से अलग हो, दौलत से अलग हो, दुनिया से अलग हो, शरीर से अलग हो, मन से अलग हो, इस बुद्धि से अलग हो। तन मन बुद्धि राज्य धन दौलत सबको जानने वाले, मानने वाले, सोचने वाले, विचारने वाले कौन हो? तुम हो। तुम कौन हो? तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। और इस आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया वो दुनिया में कभी दुख